ठीक है, हमारा लास्ट ईयर था 2022। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो डाटा है ये एक्चुअल है और ये डाटा जो है वो बजटेड है। बोर्ड पे देखना दोस्त, सारी चीज़ें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो। मेरा सवाल है कि हमारी सेल्स लास्ट ईयर थी 50,000 यूनिट्स। इस साल हम सोच रहे हैं कि हमारी सेल होनी चाहिए 60,000 यूनिट्स। ठीक है जी। हमारा स्टॉक की जो पॉलिसी है, स्टॉक पॉलिसी समझते हो कि हम अपने पास कितना क्लोजिंग स्टॉक रखना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं जो हमारी सेल है ना उसका 10% आप क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करिए, 10% ऑफ सेल्स, 10% ऑफ सेल्स। अब मुझे एक चीज़ बताओ, लास्ट ईयर सेल्स कितनी है? तो हम मैनेज करके चल रहे होंगे कि जब साल खत्म हो हमारे पास 5,000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। अगले साल हम प्लान क्या कर रहे हैं, कितनी सेल होनी चाहिए? 60,000। तो अगले साल हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? आप मुझे 2023 का ये बता दें कि हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने। और सुनो, मैं आपको एक क्वेश्चन पहले सिखा देता हूँ। आप जब भी पेपर में बैठे ना तो ये दिमाग में रखिएगा कि ओपनिंग स्टॉक वो यूनिट होते हैं जो आपके पास पड़े होते हैं साल दिन 2000। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, इसमें ऐड करते हो प्रोडक्शन आपने किया मिसाल के तौर पर 70,000 यूनिट क्यों साल दिन, तो आपके पास टोटल यूनिट बेचने के लायक कितने हो गए? 72। ठीक है जी, इसमें से आपने सर बेच दिए 65, तो कितना रह गया? 7,000 रह गया क्लोजिंग। ऐसा तो इसका मतलब हमारी एक इक्वेशन बन गई, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरे बाजू में ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन इक्वल्स टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ऐसा है। अब आप मुझे बताओ ऊपर 2023 में क्या चीज़ आपसे मांगी गई है और क्या चीज़ आपको गिवन है? सेल्स गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक आप निकाल लोगे, ओपनिंग स्टॉक भी निकाल लोगे। कैसे? लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग होगा, क्या मिसिंग है? तो निकाल के दो मुझे शाबाश। बाकी लोग भी निकाल के बेटा ये मेले में आ गया बाबू, हो गया। अच्छा आपने किया क्या? सबसे पहले आपने ये बराबर में जो परसेंटेजेस दी हुई थी इससे क्या निकाल लिया? क्लोजिंग स्टॉक। तो बताओ मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर का कितना जी? 50,000 का 10% कितना? अच्छा प्रैक्टिकली सुन लो काम कैसे होता है। देखो प्रैक्टिकली काम ऐसे होता है, सुन लो मैं जो बोल रहा हूँ, लिखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल की आप क्या सेल्स एक्सपेक्ट करो? 60,000। आप साल के शुरू से ना अपने स्टॉक को मैनेज करना शुरू कर दो कि प्रोड्यूस ज़्यादा करो, क्लोजिंग में रखते जाओ ताकि साल के एंड में कितना हो जाए हमारे पास? 6,000 हो जाए। आप मैनेज करके चल रहे हो। और बहुत सारे अच्छे लोग तो क्या करते हैं, शुरू में स्टॉक बना के 6,000 स्टोर करें। वो कहते हैं जी पहला काम सेल करने से भी इंपॉर्टेंट क्या है? अपने क्लोजिंग स्टॉक को मेंटेन करो। जैसे अगले साल तुम घुसते हो, वो कहते हैं कितना स्टॉक पड़ा? 5,000, 1,000 और बना के 6 कर लो, फिर हमने बेचने के लिए प्रोड्यूस करना है। तो ये याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक एक प्लान्ड नंबर होता है। अब बता जब हम घुसे होंगे 2023 में तो हमने सबसे पहला काम क्या किया होगा? चेक किया होगा हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है? 5,000। हमने कहा हमने सेल कितनी करनी है? 60,000। तो हमारे हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए? 6,000। तो हमने 1,000 यूनिट पहले बना के डायरेक्ट स्टॉक में दिया होगा, तो पूरे साल हमारे पास स्टॉक 6,000 हर दिन कितना होगा? 6,000। साल के एंड में भी कितना होगा? 6,000। अगले साल अगर हमें 70,000 की सेल करनी है तो पहले हम 1,000 बना के स्टॉक में डाल देंगे। ये बात समझ आती है? अब बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना हमारे पास? 5। हमारी प्लान सेल्स कितनी है? 60,000। और हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो? अब हम इक्वेशन बना लेते हैं। ओपनिंग कितना जी? 5, प्रोडक्शन x इक्वल्स टू 60,000 प्लस, अब बताओ x कितना? ये वहां चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 61 ना? पक्का? ऐसा ही एग्जामिनर की फेवरेट एडजस्टमेंट है, फेवरेट एडजस्टमेंट है। 2 नंबर की एडजस्टमेंट, 1.5 से 2 नंबर है। अभी बता रहा हूँ, वो बुला भी रहा था, कह रहा है ये भी फेवरेट है जो सवाल पूछ रहा है। ठीक है ना? वेरी गुड सर। क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करने से फायदा क्या होता है ये दिमाग में रखिएगा। अभी थोड़े टाइम में अगले जैसे आप लेवल पे आओगे आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल। कंपनी के लिए अपने क्लोजिंग स्टॉक को एक सर्टेन लेवल पे मेंटेन करना होता है। उसकी वजह ये होती है कि उसको पता नहीं होता कि किस पॉइंट पे आगे आने वाली सप्लाई बंद हो जाए। ठीक है, तो वो मेंटेन करके रखता है क्या कम से कम अगर सप्लाई बंद होगी तो 2 महीने का सामान हमारे पास होना चाहिए। ठीक है जी। तो अगर आप देखें ना 10%, अगर पूरे साल में 100% है तो 10% का मतलब 1.2 मंथ्स का सामान तुम्हारे पास है। तो अगर तुम्हारी प्रोडक्शन रुक भी गई और परचेज बंद भी हो गई तो तुम्हारे पास हर वक्त ये 6,000 का स्टॉक मेंटेन करके रखा था शुरू से तुमने, ये तुम बेचना शुरू कर सकते हो। 1 सवा महीना तुम्हारा तब निकल जाएगा। ठीक है जी। फिर जब सप्लाई आ जाएगी तो चल आगे से लेकर चलना शुरू कर देंगे। तो ये याद रखना आमतौर पर हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? इवन सेल करने से भी पहले हम स्टॉक को क्या करना है? पहले डिजाइन लेवल पे लिया, फिर उसके बाद हम बेचना शुरू करते हैं। पक्का जी? आगे बढ़े दोस्त। अब आओ एक सवाल हम देखते हैं। सर ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल होगा जी। यार देखो ये चीज दिमाग में रखना, ये अकाउंटिंग के हिसाब से ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से प्रॉफिट हिट हो रहा है। कंपनी ऐसा नहीं सोचती कि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा लेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो पैसा भी लग जाएगा ना उसके अंदर, और फिर वो कहेगा वो अगली दफा ओपनिंग ज्यादा हो गया तो उससे बेहतर आप जला दो स्टॉक। ऐसा नहीं सोचते लोग, ये सिर्फ पीरियोडिक की वजह से हम ये काम करते हैं। लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक बचा ऐसे है ना, उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया, अगले साल क्या होगा? ये खत्म हो जाता है, एक दूसरे से क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। एक साल के एंड में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ा तो अगले साल क्या होगा? ओपनिंग बढ़ जाने से प्रॉफिट कम हो गया, आपस में एक दूसरे को क्या करते थे? कैंसिल करते। तो ये याद रखना, अल्लाह के वास्ते कभी ये काम नहीं करना शुरू कर देना किसी कंपनी में जाए कंसल्टेंट के तौर पे आप कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाते जाएं। क्यों जी? प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बेचो ही नहीं, रखो क्लोजिंग में। क्योंकि क्या हो रहा है? तो अगले दिन ही ओपनिंग में चला जाएगा और क्या करेगा? आप कहोगे अगले साल वाला देखिएगा, मैं तो आए 3 महीने की इंटरेस्ट है, मैं ये नहीं करना अल्लाह के पास। सिर्फ ये अकाउंटिंग एंट्रीज है। प्रैक्टिकली क्लोजिंग स्टॉक जो एसेट है वो बचा अगले साल यूज हो जाएगा, उसको हम सर देख रहे होते हैं। इस चक्कर में अल्लाह के वास्ते किसी को ये रिकमेंड ना कीजिएगा कि इट इज रिकमेंडेड टू होल्ड एज मच क्लोजिंग स्टॉक एज यू कैन। ठीक है जी? अच्छा जी, बोर्ड पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, आओ जी। हैं क्या क्या सर?
आसान सा सवाल है, ये सवाल जिस अटेम्प्ट में है ना, उस अटेम्प्ट में ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ कुछ लिखा हुआ था, वो मैंने यहाँ रिप्रोड्यूस नहीं किया। आई कैप के क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ था, ये कर लोगे या इसमें भी तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, रोना होगा। ठीक है जी, ये इतना आसान सवाल था, नीचे लिखा हुआ था कि ये कर लोगे या इसमें भी तुम्हारा कोई ना कोई मसला होगा। तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि ये सवाल कर लोगे, ये सवाल इतना आसान है, लेकिन है कितने नंबर का? ये 17 नंबर का सवाल है। आओ मेरे बच्चों, है 17 नंबर कैसे आ सकते हैं? लिखा हुआ सवाल में, तस्वीर बनी हुई थी, उससे यूँ क्या होता है, ये कर लोगे या इसमें भी तुम्हारा कोई ना कोई मसला होगा। ठीक है जी, इस क्लास के बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे, ये कोई सीरीज भी देखना, कोई ड्रामा में नहीं देखना। एग्जामिनर कमेंट्स देखिए इसके, वो देखिए इसके एग्जामिनर कमेंट्स मौजूद होंगे। पता नहीं आपको क्या मौसम ऐसा हो रहा है जिसमें दर्द हो रहा है। अभी इसका जवाब देता हूँ। ये क्या केमिकल लिमिटेड इज इन्वॉल्व, या आप कहते हो कीमिया लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट, बोर्ड में लिखिएगा, एंड हैज टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 60,000 यूनिट्स। टोटल कैपेसिटी से OER निकलता है या नॉर्मल कैपेसिटी से? नॉर्मल से निकलता है। इट इज करंटली ऑपरेटिंग एट अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ, तो बताओ OER निकालने के लिए 48,000 यूनिट से डिवाइड करते होंगे, ऐसा 60,000 का 80% यानी 48,000। बिलो इज द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द केएस बजट फॉर द मंथ ऑफ फेब। ये फेब का बजट है जो आपके सामने मौजूद है। ठीक है, फिर वो कह रहे जनाब एक्चुअल ऑपरेटिंग डाटा फॉर फेब, तो कह रहे ऊपर बजट दिया, नीचे उसने एक्चुअल दे दिया, ये क्यों है? वो कह रहे सारी चीजें बजट के हिसाब से हुई हैं, कुछ चीजें बजट के हिसाब से नहीं हुई। अच्छा, वो क्या है? ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड फॉल्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट द कंपनी ओनली ऑपरेटेड एट 75% ऑफ इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए आपको क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई होगी? 60,000 का 75% कितना? अच्छा, प्रोड्यूस करने कितने थे? 60,000 का 80%, दैट इज, मुझे एक बात बताओ, वो यार 45 से निकलेगा या 48 से? 48 से, क्योंकि यार मैं साल के शुरू में 48 ही बताता, ये तो साल के एंड में आगे पता चला कि जी हम सिर्फ 45 प्रोड्यूस कर पाए। वो यार कब कैलकुलेट होता है? 60 के ऊपर। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर आ रहा जी, सेल्स 47,000 यूनिट्स की है और हमने ये उसी प्राइस पे बेची जो सोचा था, यानी कि 210 है। फिर ओपनिंग स्टॉक 10,000 यूनिट है, ओपनिंग स्टॉक बता दिया। अच्छा देखिए, साल से साल के आपको एक यूनिट का डाटा बताया है, लास्ट ईयर में कुछ नहीं बताया, ओपनिंग स्टॉक आ गया। फिर अगर ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट है 16 लाख, अब हमारा सवाल क्या होना चाहिए, ये किस मेथड के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है? क्योंकि मार्जिन के हिसाब से ओपनिंग की वैल्यू अलग होती है, एब्जॉर्प्शन के हिसाब से अलग होती है, तो ये तो बताओ किसके हिसाब से? उसका जी फिक्स्ड ओवरहेड्स वर एब्जॉर्ब एट 40 रुपीज पर यूनिट, तो इसका मतलब है कि 16 लाख के अंदर एब्जॉर्प्शन शामिल है। कितने रुपए पर यूनिट के हिसाब से होती है? 40 के हिसाब से। मुझे बताओ इस ओपनिंग स्टॉक में एब्जॉर्प्शन शामिल है कितने की? 40 रुपए पर यूनिट। यूनिट कितने? इसका मतलब है 4 लाख रुपए की इसमें एब्जॉर्प्शन शामिल है। और अगर वो हटा दो तो 12 लाख की वैल्यू बच जाएगी, वो मार्जिन के हिसाब से होगी। तो ओपनिंग की वैल्यू मार्जिन के हिसाब से कितनी आ रही है? 12 लाख, और एब्जॉर्प्शन के हिसाब से एब्जॉर्प्शन डालने के बाद 16 लाख आ गई। फिर उसने कहा फैक्ट्री ओवरहेड्स, असल में आपने बजट किए थे 2016, लेकिन 5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गया। ठीक है जी, ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। उसने कहा हमने सोचा भी नहीं था, और 5 लाख रुपए का क्या आ गया एक्स्ट्रा खर्चा, तो मुझे पता 2516 हो जाएगा हमारा एक्चुअल कॉस्ट। अब पता है बजट यूनिट्स कितने थे? 48,000।